देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को आज ही के दिन धम्म की दीक्षा ली थी और पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। उनके साथ लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली और देश में और देश से बाहर धम्म का फैलाव हुआ। आज हमारी पार्टी ने इस महत्वपूर्ण दिवस पर, क्योंकि मुझे यहाँ दीक्षा भूमि भी आना था, प्रभु सम्मेलन बुलाया। जो प्रभु सम्मेलन हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं सभी मंडलों में। आज महाराष्ट्र के पढ़े लिखे कर्मचारी, अधिकारी, बुद्धिजीवी, चिंतक, पत्रकार, एडवोकेट, रिटायर्ड कर्मचारी, उन सबको हम लोगों ने बुलाया है कि महाराष्ट्र में मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र क्रांति धरा है और यहाँ हमारी राजनीतिक मूवमेंट बहुत कमजोर है। वो राजनीतिक मूवमेंट को कैसे ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि समस्या यहाँ पे कम नहीं है, समस्या यहाँ बहुत है। मैं जब भी आता हूँ मेरे पास कोई ना कोई खड़ा होता है कि इस शहर में हमारे घरों पे बुलडोजर चल के वहाँ नई कॉलोनियां बना के, नए जो है मॉल बना के हमें निकाला जा रहा है। इतनी समस्या मैं जब भी आता हूँ। अब तो कास्ट अटूटी बढ़ने लगी, तो ये तय हुआ है कि आजाद समाज पार्टी का विस्तार जो है वो यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से किया जाए। इसलिए प्रबुजन सम्मेलन बनाया कि बैठ के चर्चा करें किस तरह से हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? बिहार के चुनाव पे आज प्रदेश की टीम निर्णय लेगी और शाम तक वो मीडिया के सामने आ जाएगा। केरल में जिस तरीके से केरल में आरएसएस का जो सनसेट था उसने आत्महत्या की, उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर किसने सुसाइड किया, आपको पता होगा, हरियाणा में भी एक एडीजीपी लेवल के अधिकारी ने सुसाइड किया, खुद को गोली मारी। उनके परिवार ने अभी तक उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया है। तो अगर कोई सुसाइड हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। मैं ये नहीं कहता कोई दोषी है, लेकिन जांच हो, निष्पक्ष जांच हो तो न्याय तो मुझे लगता है कि रिजल्ट सही सबके सामने आ जाएंगे दोषी और क्यों ये सब चीजें हुई। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस के लोग जो शाखा में सरकारी संपत्तियों, सरकारी इमारतों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर पाबंदी लाने के लिए केरल के तर्ज पर कुछ सोचा जाएगा। देखिए, ये उनका अपना निर्णय है। हालांकि किसी भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक सरकारी संपत्तियों में उनकी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उनको उस तरह की वहाँ परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे विद्यालय और कॉलेजों में परमिशन मिलेगी तो वहाँ के माहौल खराब होंगे और एक बिना किसी नेचर के किस तरह का माहौल बनेगा जिसका खामियाजा जो है उस क्षेत्र को, उस प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के अपनी अपनी विचारिक वो है। इस देश में आरएसएस को मानने वाले लोग भी हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू को मानने वाले भी लोग हैं, पेरियार को मानने वाले लोग, सबको अपना अपना वो है। लेकिन सरकारी संस्थानों में उनको जो घुसने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इससे जो है माहौल बिगड़ेगा। संग्राम पाटिल करके विधायक है एनसीपी के, यहाँ उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि मुसलमानों से दिवाली की कोई खरीदारी न की जाए। ये घटिया सोच है। ऐसी घटिया मानसिकता को संविधानवादी पसंद नहीं करते। ये सब मिलजुल के बना हुआ है। वो बहुत, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछना कि देश की आजादी में किस किस का योगदान है, शायद वो जवाब दे पाए। राजस्थान में जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे ये बोला गया है कि सभी को भगवा रंग लगाएगा। गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो फिर उसको जो संवैधानिक दायरे में जवाब देंगे। 14 अक्टूबर 1956 को आज ही के दिन धम्म की दीक्षा ली थी और पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया था। उनके साथ लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली और देश में और देश से बाहर धम्म का फैलाव हुआ। आज हमारी पार्टी ने इस महत्वपूर्ण दिवस पर, क्योंकि मुझे यहाँ दीक्षा भूमि भी आना था, प्रभु सम्मेलन बुलाया। जो प्रभु सम्मेलन हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं सभी मंडलों में। आज महाराष्ट्र के पढ़े लिखे कर्मचारी, अधिकारी, बुद्धिजीवी, चिंतक, पत्रकार, एडवोकेट, रिटायर्ड कर्मचारी, उन सबको हम लोगों ने बुलाया है कि महाराष्ट्र में मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र क्रांति धरा है और यहाँ हमारी राजनीतिक मूवमेंट बहुत कमजोर है। उस राजनीतिक मूवमेंट को कैसे ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि समस्या यहाँ पे कम नहीं है, समस्या यहाँ बहुत है। मैं जब भी आता हूँ मेरे पास कोई ना कोई खड़ा होता है कि इस शहर में हमारे घरों पे बुलडोजर चल के वहाँ नई कॉलोनियां बना के, नए जो है मॉल बना के हमें निकाला जा रहा है। इतनी समस्या मैं जब भी आता हूँ। अब तो कास्ट अटूटी बढ़ने लगी, तो ये तय हुआ है कि आजाद समाज पार्टी का विस्तार जो है वो यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से किया जाए। इसलिए प्रबुजन सम्मेलन बनाया कि बैठ के चर्चा करें किस तरह से हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? बिहार के चुनाव पे आज प्रदेश की टीम निर्णय लेगी और शाम तक वो मीडिया के सामने आ जाएगा। केरल में जिस तरीके से केरल में आरएसएस का जो सनसेट था उसने आत्महत्या की, उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर किसने सुसाइड किया, आपको पता होगा, हरियाणा में भी एक एडीजीपी लेवल के अधिकारी ने सुसाइड किया, खुद को गोली मारी। उनके परिवार ने अभी तक उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया है। तो अगर कोई सुसाइड हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। मैं ये नहीं कहता कोई दोषी है, लेकिन जांच हो,
निष्पक्ष जांच हो, तो न्यायिक जांच होगी तो मुझे लगता है कि फिर रिजल्ट सही सबके सामने आ जाएंगे कि कौन दोषी है और क्यों ये सब चीजें हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरएसएस के लोग जो शाखा में सरकारी संपत्तियों यानी सरकारी वास्तु इमारतों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर पाबंदी लाने के लिए केरल के तर्ज पर कुछ सोचा जाएगा। देखिए, ये उनका अपना निर्णय है। हालांकि किसी भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक सरकारी संपत्तियों में उनकी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उनको उस तरह की वहां परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे विद्यालय और कॉलेजों में परमिशन मिलेगी तो वहां के माहौल खराब होंगे और एक बिना किसी नेचर के इस तरह का माहौल बनेगा जिसका खामियाजा जो है उस क्षेत्र को, उस प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की अपनी अपनी विचारिक वो है। इस देश में आरएसएस को मानने वाले लोग भी हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू को मानने वाले भी लोग हैं, पेरियार को मानने वाले लोग, सबको अपना अपना वो है। लेकिन सरकारी संस्थानों में उनको जो घुसने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, इससे जो है माहौल बिगड़ेगा। संग्राम पाटिल करके विधायक है एनसीपी के यहाँ, उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि मुसलमानों से दिवाली की कोई खरीदारी न की जाए। ये घटिया सोच है। ऐसी घटिया मानसिकता को संविधानवादी पसंद नहीं करते हैं। ये सब मिलजुल के बना हुआ है। वो बहुत उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछना कि देश की आजादी में किस किस का योगदान है, शायद वो जवाब दे पाए। सभी को भगवा रंग लगाएगा, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो फिर उसको जो संवैधानिक जरिए में जवाब देंगे।